दोस्तों ज़रा ध्यान से सुनिए क्योंकि आज जो मैं बातें करने वाला हूँ वो हर किसान भाई के दिल से जुड़ी हुई है, जिससे कभी खेत में खड़ा होकर आसमान की तरफ देखा है और सोचा है कि इस बार कुछ अलग करेंगे, इस बार नुकसान नहीं होने देंगे, इस बार मेहनत का सही दाम मिलेगा। जनवरी का वही महीना है दोस्तों, सिर्फ कैलेंडर का पन्ना नहीं बदलता दोस्तों। जनवरी के किसान के लिए इम्तिहान का महीना होता है। जनवरी उम्मीद और डर दोनों साथ लेकर आती है दोस्तों। और अगर इसी जनवरी में आपने सही फैसला ले लिया दोस्तों, तो पूरे साल की कहानी बदल जाती है। मैं दीपक हूं दोस्तों, होदार फार्म से, और आज मैं कोई ऐसी जानकारी आपको बताने वाला हूं जो कोई आज तक नहीं बताया दोस्तों। आज वो बताने वाला हूं जो मिट्टी से निकली हुई बातें हैं दोस्तों, खेत में खड़े होकर देखी हुई सच्चाई है दोस्तों। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो यकीन मानिए आप खाली हाथ नहीं लौटेंगे दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जनवरी यानी 10 जनवरी 2026 के लिए ऐसी 8 सब्जियों के बारे में बताने वाला हूं जिसकी खेती अगर आपने सही तरीके से कर लेते हैं दोस्तों, सही वैरायटी आपने चुन लेते हैं और सही सोच के साथ की जाए तो बाजार खुद आपके खेत तक रेट लेकर आएगा दोस्तों। आपको मंडी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। सबसे पहले बात करें, अपने दिमाग में बैठा लो कि खेती में नुकसान बीज से नहीं होता दोस्तों, नुकसान जानकारी की कमी से होता है। आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूं कि 10 जनवरी से पहले आपको ऐसी कौन कौन सी सब्जी लगा लेनी चाहिए जो आपको ज़बरदस्त मुनाफा दे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका कोई सा भी कमेंट है दोस्तों तो हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिएगा। और दोस्तों आप कौन से एरिया से देखते हैं हमारा वीडियो, यानी कि आप भारत के कौन से एरिया से देख रहे हैं, कौन से कोना से देख रहे हैं, आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि आपका जो राज्य है दोस्तों, आपका जो जलवायु हो, वहाँ के आधार पर हम लोग कोशिश करेंगे कि वीडियो बना करके लाएं आपके लिए, ताकि आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो दोस्तों। तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए अपने राज्य, अपने जो जहाँ रहते हैं, कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो उसके बारे में। यही वजह है दोस्तों कि बहुत सारे किसान भाई कमेंट करके अपना जो जानकारी है वो हमारे साथ शेयर करते हैं और बहुत सारे किसानों को इससे फ़ायदा होता है दोस्तों। बात करें, किसान मेहनत तो पूरा करता है लेकिन मुनाफा आधा भी नहीं ले पाता है। जनवरी में ठंड ज़रूर होती है दोस्तों, ज़मीन ठंड होती है, बीज का जर्मिनेशन भी थोड़ा स्लो होता है। अगर आपने गलत वैरायटी चुन ली तो आधा खेल वहीं पर ख़त्म हो जाता है दोस्तों। इसलिए आज मैं आपको हर सब्जी के साथ उसका वो वैरायटी भी बताऊँगा दोस्तों जो जनवरी के मौसम में भरोसे के साथ चलती है, और साथ ही वो गलती भी बताऊँगा जो किसान अक्सर कर देते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हमारा जो पहला सब्जी है उसके बारे में। तो हमारा जो पहला सब्जी है दोस्तों वो है बैगन की खेती। दोस्तों आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यही वो फसल है जिससे किसान या तो बहुत आगे निकल जाता है या फिर बिल्कुल पीछे रह जाता है दोस्तों। बैगन की खेती जनवरी में इसलिए खास है क्योंकि अगर आप अभी ट्रांसप्लांट करते हैं दोस्तों तो मार्च अप्रैल में फल आना शुरू हो जाता है, और अप्रैल आते आते बाज़ार में बैगन की कमी भी शुरू हो जाती है क्योंकि गर्मी में झिल्ली और संकिंग पेस्ट से बहुत ज़्यादा किसान भाई डर जाते हैं, जो उनका जो फसल है वो नुकसान की तरफ जाता है। यही डर बाज़ार में रेट बढ़ा देता है दोस्तों, और जो किसान डर से भाग जाता है उसी के हिस्से का मुनाफा समझदार जो किसान भाई है, जैसे आप लोग हैं, कमेंट करते हैं तो पता चलता है आप लोग काफ़ी ज़्यादा समझदार है, आप लोग उठा लेते हैं दोस्तों। अगर आपने ये समझदारी दिखाई, जहाँ एक तरफ बात आप समझ लेते हैं बैगन में वैरायटी गलत हुई तो जो बैक्टीरियल जो विल्फ यानी कि जो बीमारी है पूरा खेल ख़त्म कर देता है दोस्तों, पूरा खेत को साफ कर देता है। अगर आप लाल लंबे बैगन की बात करें, यानी कि हम लोग वैरायटी के साथ बैगन का जो टाइप है यानी कि प्रकार है उसके बारे में बात करें दोस्तों, जो लाल बैगन है उसकी बात करें तो ये एक स्लो का हाइब्रिड आता है 704। आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग वैरायटी मानी जाती है दोस्तों। ग्रो करके एक आता है, बहुत अच्छा वैरायटी है। बस शर्त यह है कि आपके खेत में पहले बैक्टीरियल विल्फ का इतिहास ना हो दोस्तों, यानी कि आपका जो खेत है उसमें पिछला जो भी बीमारी है वो बिल्कुल ना हो। खेत को अच्छी तरीके से आप जुताई करके उसमें जो है दोस्तों अच्छा खासा आप खाद मिला करके तैयार करके रखें। अगर सफ़ेद या हल्के कलर का बैगन आप लगाना चाहते हैं दोस्तों तो हाईवे सीड्स का ओक्सिता वैरायटी आता है दोस्तों। ये एक एक फल 350 से 400 ग्राम का निकालता है। फ्रूटिंग ज़बरदस्त होती है और होटल लाइन में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, हमेशा इसका डिमांड रहता है। इसके साथ ही दोस्तों एक और वैरायटी आता है जो पर्पल कलर का बैगन आता है, उसमें अगर भरोसे की बात करें तो बीएनआर का 212 आता है, जो आज के टाइम में सबसे ज़्यादा लगाया जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये वैरायटी गर्मी में भी फल देना बंद नहीं करती है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कीट की।
तो दोस्तों याद रखो, झिल्ली से डरने वाला किसान बैगन ना लगाए, लेकिन जो किसान सही टाइम पर दवा का इस्तेमाल करता है, दवा का चुनाव करता है, दवा को रोटेट करके डालता है, यानी कि बदल बदल करके दवा डालता है, उसके लिए सिमोडिस, बेंजायो या ग्रासिया जैसे सॉल्यूशन गेम चेंजर बन सकता है। दोस्तों ये 3 आपको दवाई का नाम बताइए, ये तीनों दवाई आप अलग अलग करके डालते हैं, यानी कि आज सिमोडिस डाल दिए, अगला जो कुछ दिन के बाद आपको बिंजालो आप मिलता है, ब्रिंजालो, वो डाल देते हैं, वो भी बढ़िया रहता है। फिर ग्रासिया जैसी वैरायटी जो दवाई है उसको भी आप डालते हैं तो वो भी बहुत अच्छा रहता है। दोस्तों बैगन आपको मेहनत मांगती है, लेकिन बदले में वो आपको देती है दोस्तों जो बहुत कम फसल देती है। अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे फसल की। हमारा जो दूसरा फसल है दोस्तों वो है दोस्तों बरबट्टी की खेती है, जिसे बोदी भी कहा जाता है, लोबिया भी कहते हैं, कहीं कहीं ये बोरबोटी भी कहा जाता है। दोस्तों ये फसल है जिसमें खर्चा बिल्कुल कम होता है, रिस्क कम होता है, लंबाई लंबी होती है दोस्तों। लेकिन बरबट्टी भी 2 तरीके के होते हैं। किसान भाई है, बहुत सारे किसान भाई एक तो ज़मीन पर लगा करके 2-3 बार तुड़ाई कर लेते हैं, और दूसरा जो आता है दोस्तों मचान बना करके किसान भाई लगाते हैं। दोनों तरीका आप अपना करके भी लगाते हैं तो उससे भी ज़बरदस्त आप उत्पादन के साथ रेट भी आप पकड़ लेते हैं। दोस्तों मचान बनाकर आप लगाते हैं तो 6 महीने तक आप खेत से पैसा निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मचान वाला जो विधि है दोस्तों वहाँ पर आप बहुत अच्छा इससे ग्रो भी रहता है। कम से 2-3 महीना 6 महीना तक आराम से इससे आप हार्वेस्टिंग करके और अच्छा खासा प्रॉफिट भी बना देते हैं। दोस्तों अगर आप मचान विधि से खेती करना चाहते हैं तो अंकुर कंपनी का जो डबल एक्सेल वैरायटी है वो भी बहुत अच्छा रहता है, 60 से 70 तुड़ाई दे देती है दोस्तों। लेकिन इसके लिए आपको धैर्य चाहिए, तार बांस चाहिए, मचान विधि आपको बनाना पड़ेगा, नाली व्यवस्था अच्छा से बनाना पड़ेगा, आपको बीच में सपोर्ट डालना पड़ेगा, और सोच आपको लंबी चाहिए दोस्तों। अगर ज़मीन पर आप लगा रहे हैं तो अंकुर का होरी या अन्नपूर्णा का सुपर 16 वैरायटी छोटे किसानों के लिए बहुत बढ़िया वैरायटी ऑप्शन है दोस्तों। बरबट्टी की सबसे बड़ी खूबी यही है दोस्तों कि बाज़ार में इसका जो रेट है वो कभी नहीं गिरता है, और जब दूसरी सब्जियां भाव के लिए तरसती है दोस्तों तब बरबट्टी चुपचाप पैसा देना स्टार्ट कर देती है। इसलिए बहुत सारे किसान भाई इसको लगा रहे हैं और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट भी निकाल पा रहे हैं दोस्तों। और जो सब्जी है दोस्तों बरबट्टी, वो अब अगर आपने 15 जनवरी तक आपने लगा लिया तो डायरेक्ट आप शादी का सीज़न पकड़ लेते हैं। उस टाइम में दोस्तों इसका जो मांग है वो बहुत ज़बरदस्त रहता है, क्योंकि ये मिक्स वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। शादी सीज़न के चलते बहुत सारे किसान भाई हमारे साइड तो लगा रहे हैं इसको, वो भी तार बांस की सहायता से, क्योंकि शादी सीज़न तो बीच में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो असली खेल शुरू होती है दोस्तों वो है 40 रुपया से 60 रुपया का रेट, क्योंकि मांग इतना है दोस्तों कि बहुत कम किसान भाई इसको पहुँचा पाते हैं। और जैसे स्कूल हो जाता है, स्कूल में मिड डे मील हो जाता है दोस्तों, हॉस्टल का जो लॉज हो जाता है वहाँ पर, और बहुत सारे आर्मी कैंप है वहाँ पर भी अच्छा खासा अगर आपने संपर्क बना लिया दोस्तों तो अपना जो फसल है उसको डबल रेट में आप बेच सकते हैं। बहुत सारे व्यापारी इसी में फ़ायदा उठाते हैं कि किसान से 30-40 रुपया में खरीदते हैं और डायरेक्ट 60 रुपया 70 रुपया में शुरुआत में ही बेच देते हैं दोस्तों। अब इसके साथ ही हम लोग अगला फसल की बात करें, जो हमारी तीसरी फसल होने वाली है वह है दोस्तों भिंडी की खेती। और मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों भिंडी किसान के धैर्य की परीक्षा लेती है। बहुत किसान भिंडी इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उन्हें लगता है कि बीमारी जल्दी लग जाती है, लेकिन सच्चाई ये है दोस्तों कि भिंडी में अगर आपने सही वैरायटी चुन ली और समय पर देख रेख की तो 6 से 7 महीने तक लगातार तुड़ाई मिलती है दोस्तों। एक बार आपने लगा लिया तो 6 से 7 महीना तक लगातार डेली आप इससे इनकम निकाल सकते हैं, यानी कि एटीएम की तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। जिसके लिए सिजेंटा की 517 वैरायटी है जो काफ़ी अच्छा रहता है। इसके साथ ही एडवांटा की राधिका है दोस्तों, वो भी काफ़ी अच्छा उत्पादन देती है। और नामधारी की 7801 यानी कि 7801 वैरायटी है, बहुत अच्छा रहता है दोस्तों, जो गर्मी में भी हार नहीं मानती है। बहुत अच्छा ये 3-4 वैरायटी है जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। इसके साथ ही आप अपने जो लोकल क्षेत्र है वहाँ पर जो मार्केट है वहाँ से भी आप वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो मार्केट को आपकी जलवायु के आधार पर बीज लाता है दोस्तों, तो वहाँ से भी आप चुनाव करके भी आप अपना जो फसल है उसको आप लगा सकते हैं। बहुत लोग मल्चिंग की बात करते हैं, क्योंकि मैं साफ कहता हूँ दोस्तों अगर आपकी जेब इजाज़त नहीं देती है, आपको बार बार बोल रहे हैं कि आप अपना जो जेब है उसके खिलाफ ना जाए, पैसा आप लगा रहे हो वो अच्छी बात है, लेकिन इतना भी ना लगा दे कि आप सिर्फ फसल पे ही डिपेंड रहे। अगर आपके पास अच्छा खासा प्रॉफिट है, अच्छा खासा बैंक बैलेंस है, तो आप इसमें जा सकते हैं। आप ड्रिप मल्चिंग में भी आप लगा करके अच्छा खासा उत्पादन भी ले सकते हैं। अगर आप सीधे ज़मीन पर भी भिंडी लगाते हैं तो वो भी अच्छा रिजल्ट देती है, बस पानी और कीट प्रबंधन आपको सही करना पड़ेगा।
अगर पानी और कीट प्रबंधन आपने सही कर लिया दोस्तों तो अच्छा खासा 3 से 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक आप इसे प्रॉफिट आराम से निकाल पाएंगे दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी जो अगली फसल है दोस्तों, वो है खीरे की खेती। दोस्तों खीरा वो फसल है जो जल्दी खुश कर देती है, लेकिन उतना ही जल्दी नाराज भी कर देती है। जनवरी में लगाया गया खीरा फरवरी मार्च में तुड़ाई देती है और ख़त्म भी हो जाती है। उस समय इसका डिमांड आसमान छूता है दोस्तों। अगर आपने अभी 15 जनवरी या 10 जनवरी तक आपने इसको लगा लिया तो बहुत अच्छा रेट आप पकड़ पाएंगे, क्योंकि होटल हो गया, ढाबा हो गया या टूरिस्ट हो गया, सब जगह सलाद की मांग होती है। तो इसकी कुछ वैरायटी की हम लोग बात करें जो अच्छा उत्पादन देती है, तो सिजेंटा का ग्लोसी है, वो भी अच्छा खासा उत्पादन देती है। फिर सेमेंस का मालिनी है, वो भी अच्छा देती है। और निजी बीड़ू का कोरिना है दोस्तों, ये भी अच्छा वैरायटी देती है। ऐसी वैरायटी है दोस्तों जो ठंड में भी भरोसा देती है और गर्मी में भी अच्छा उत्पादन देती है। जो खीरे में ध्यान रखने वाली हम लोग बात करें दोस्तों, तो पानी कभी ज़्यादा आपको नहीं डालना है, कभी कम ना हो, नहीं तो पौधा खुद बता देगा कि वो नाराज़ है आपसे। इसीलिए पानी प्रबंधन के ऊपर आपको अच्छा खासा ध्यान देना है दोस्तों। इसके साथ ही हम लोग बात करें अगला फसल की, वो है दोस्तों करेला की खेती। और दोस्तों करेला वही फसल है जो किसान की सब्र की परीक्षा लेता है। जनवरी में लगा लेते हैं आप तो करेला धीरे धीरे बढ़ता है और जर्मिनेशन में भी टाइम लेता है दोस्तों, क्योंकि अभी ठंडा अभी उतना ज़्यादा भी नहीं पड़ रहा है और गर्मी भी नहीं पड़ रहा है, इसलिए जर्मिनेशन थोड़ा सा स्लो दिखेगा आपको अगर आप जो करेला है दोस्तों उसको लगा रहे हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट करती है। लेकिन जब गर्मी आती है दोस्तों तो वही करेला बाजार का राजा बन जाता है। इसके लिए हम लोग बात करें, छोटा सेगमेंट चाहिए तो आपको बीएसएफ का रूसान लेना पड़ेगा। मीडियम आपको चाहिए यानी कि बड़े साइज, यानी कि बीच वाले जो करेला आती है, जो छोटा भी नहीं रहते ढेर बड़ा भी नहीं रहते, बीच वाले जो करेला आती है, तो ईस्ट वेस्ट का प्रगति है जो काफ़ी अच्छा रहता है। अगर आप लंबे वैरायटी के ऊपर जा रहे हैं या अपने जो क्षेत्र है वहाँ पर लंबे वैरायटी की मांग काफ़ी ज़्यादा है, बहुत जगह पर मांग के आधार पर किसान भाई इसका चयन करते हैं, क्योंकि कहीं पर होता है ये छोटे साइज का करेला का मांग होता है, कहीं पर जो मध्यम जो बीच वाले सेगमेंट का मांग होता है, कहीं पर लंबे करेला का मांग होता है। अगर लंबे करेला का आपके क्षेत्र में मांग है तो सेगमेंट में बीएनआर का NT7 है, जो किंग ऐसी वैरायटी है जो व्यापारी खुद ढूंढता है दोस्तों। लंबा जो करेला होता है खुद ढूंढता है करेला। तो करेला में कांटा जितना ज़्यादा होता है दोस्तों, डिमांड उतना ही ज़्यादा होता है। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जितना काटा उतना डिमांड, और जितना छोटा साइज रहता है वो अलग अलग डिपेंड करता है अलग अलग बाज़ार के ऊपर। इसलिए आप अपने बाज़ार, अपने क्षेत्र, अपना जो मांग है उसके आधार पर आप करेला का चुनाव कर सकते हैं वैरायटी का। अब इसके साथ ही हम लोग बात करें दोस्तों, आप ग्वार की खेती कर सकते हैं। दोस्तों ग्वार वो फसल है जिसे मैं छोटे किसानों के लिए सबसे सेफ मानता हूं, जिसमें कम खर्चा लगता है, कम दवा लगता है, कम खाद लगता है और रेट हमेशा 20 रुपया से ऊपर मिलता है। तो इसके कुछ वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें तो अंकुर का रानी है, कल सीड्स का नबिया है और यूनिसेम का दीप्ति ऐसी वैरायटी है दोस्तों जो बिना ज़्यादा नखरे के काम करती है। बस एक गलती मत करना, ज़्यादा खाद मत डाल दे देना दोस्तों, वरना पौधा बढ़ेगा और फल कम देगा। इसलिए आपको खाद के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब अगली वैरायटी की हम लोग बात करें, अगली फसल की बात करें तो आप लौकी की खेती ले सकते हैं। और दोस्तों लौकी नए किसान के लिए स्कूल की तरह होती है, जिसमें रोग कम आते हैं, पौधे जल्दी संभल जाता है और बाज़ार में हमेशा बिकती है दोस्तों। इसकी कुछ वैरायटी के ऊपर हम लोग बात करें तो ईस्ट वेस्ट का अनमोल है, बीएनआर का कृति है और बीआर का राहुना जो लंबी लौकी में बहुत ज़्यादा भरोसेमंद नाम है दोस्तों। मचान विधि से आप खेती करते हैं तो फल की जो शाइनिंग है वो अलग होती है दोस्तों, क्योंकि उसमें दाग नहीं लगता है, ज़मीन के संपर्क में नहीं आता तो दाग भी उसमें नहीं लगता। अगर आप ज़मीन में डायरेक्ट लगा देते हैं दोस्तों, ज़मीन में डायरेक्ट फैला देते हैं तो उसमें दाग लगता है, मुड़ भी जाता है, जिससे व्यापारी उसको खुद रोक देता है दोस्तों, छांट देता है और रेट भी नहीं मिलता। इसलिए आप कोशिश करिए मचान विधि से, अगर आप लौकी का खेती कर रहे हैं यानी कि कद्दू का खेती कर रहे हैं, या फिर लौकी आ जाता है जो गोल आती है, लंबा आती है, उस टाइप के वैरायटी आप चुन रहे हैं तो आपके ऊपर है दोस्तों, क्योंकि बाज़ार सब जगह अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। अब आखिरी लेकिन बहुत अहम फसल है दोस्तों, वो है टमाटर की खेती। टमाटर या तो किसान को राजा बना देता है दोस्तों, या फिर बहुत बड़ा सबक सिखा देता है। जनवरी में लगाए हो टमाटर गर्मी में फल देता है, और उस समय रेट अगर सही मिल जाए तो पूरा साल सुधर जाता है दोस्तों। इसमें कुछ वैरायटी के ऊपर अब बात करें तो सिजेंटा का साहू आता है जो काफ़ी अच्छा वैरायटी है, सेमेंस का आशुतोष आता है और यूएस एग्री का 1508 आता है। ये गर्मी के लिए बनी वैरायटी है दोस्तों जो बहुत अच्छा उत्पादन देती है। टमाटर में बस सकिंग पेस्ट से बचना होता है दोस्तों, बाकी मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है, रेट भी ज़रूर मिलता है। आप लोग देख सकते हैं कि 40 से 60 रुपया भी कुछ 3-4 महीने से रुका हुआ, इसलिए रेट बहुत अच्छा अभी चल रहा है। और आने वाले जो टाइम दोस्तों शादियों के सीज़न की वजह से रेट और भी अच्छा खासा हो जाएगा, तो इसलिए
जनवरी का 15 जनवरी तक आप ये सब वैरायटी का आप लगा सकते हैं। दोस्तों अब अंत में एक ही बात दिल से कह रहा हूँ, खेती में जादू नहीं है दोस्तों, लेकिन सही समय पर लिया गया सही फैसला जादू जैसा असर जरूर करता है दोस्तों। जादू जैसा असर करता है, जादू जैसा काम करता है। जनवरी का महीना आपको मौका देता है दोस्तों आगे बढ़ने के लिए, लेकिन फसल आपको करना होता है। आपको जो भी फैसला करना पड़ता है आपको करना पड़ता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी काम का लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। और कोई सवाल हो दोस्तों, कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करना। मैं दीपक होदार फार्म खुद जवाब देने के लिए तैयार हूँ दोस्तों, और जवाब देने की कोशिश करता हूँ। हर वो कमेंट को पिन करता हूँ दोस्तों, हर वो कमेंट का रिप्लाई देता हूँ जो हमारे वीडियो में आती है। तो कमेंट जरूर कीजिए, आपका कोई भी सवाल है आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर बीज आपके एरिया में ना मिलती हो तो आप उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको लिंक दे देंगे। तो वीडियो में दिया हुआ जो भी जानकारी आपको काम का लगा दोस्तों, आपको अच्छा लगा वीडियो देखना में, कुछ ज्ञान मिला, कुछ समझदारी की बातें हुई, ऐसी लगा कि आप ज़रूर कुछ इससे फ़ायदा हो सकता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर कीजिए, ताकि हर वो किसान तक ये जानकारी मिले और वो फसल लगा करके अच्छा खासा मुनाफा बनाए। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं। धन्यवाद।